अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। मैं अब्दुल रऊफ, मेरे साथ मौजूद हैं आज खान जहीर सर। हम इनसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे एसआईआर को लेकर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआईआर क्या है। जी सर, ये एसआईआर क्या है? वालेकुम अस्सलाम रऊफ भाई। देखिए, सबसे पहले एसआईआर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को फिल्टर किया जाता है। कहने का मतलब है कि वोटर लिस्ट को पाक किया जाता है। मतलब जो लोग भी एक्सपायर्ड हुए हैं, जो लोग भी मर गए हैं, जिनका इंतकाल हो गया है और उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकालना। उसके साथ साथ जिनका डबल एंट्री है वोटर लिस्ट में, उनका नाम निकालना। और जो माइग्रेट हुए हैं एक प्लेस से अलग अलग प्लेस, मतलब फॉर एग्जांपल आपके हुबली में भी वोट है उनका और धारवाड़ में भी वोट है, तो ऐसे लोगों को उससे निकालना। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत एसआईआर इसको कहते हैं कि वोटिंग लिस्ट को फिल्टर किया जाए। सर, इससे पहले क्या एसआईआर हुआ है? जी हाँ, 2002 में एसआईआर हुआ है। इससे पहले 1982 में जो है एसआईआर हुआ है। सर, एसआईआर को लेकर जो लोग परेशान है सर, एसआईआर के रिलेटेड उनको क्या क्या जरूरी है सर डॉक्यूमेंट्स? एसआईआर के लिए देखिए, एक 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज में अगर लोग आते हैं तो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट सरकार के बताए हुए हैं, जिनमें जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, साथ में जो है उनका लैंड सर्टिफिकेट, यानी अगर उनकी जमीन है तो जमीन के कागजात, घर है तो घर के कागजात, उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट, पेंशन अगर ले रहे हैं तो पेंशन सर्टिफिकेट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं तो पेंशन रिसिप्ट। इस तरह के 11 सर्टिफिकेट्स के नाम वहां पर दिए गए हैं। उनमें से किसी एक सर्टिफिकेट को सबमिट करना है जब भी एसआईआर शुरू होगा। सर, अगर 2002 की लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं आ रहा है तो वो लोग क्या करना चाहिए सर? देखिए, अगर 2002 की लिस्ट में ना तो उनका नाम है, ना तो उनके वालिदैन का नाम है, ना तो उनके नाना नानी का नाम है और ना ही दादा दादी का नाम है, तो ऐसे लोगों को जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं गाइडलाइंस में, उसमें से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जब भी एसआईआर शुरू होगा इनोवेशन फॉर्म के अंदर। सर, ये एसआईआर का फॉर्म गवर्नमेंट से कोई आएगा क्या सर इसको जी सबमिट हाँ, करने अभी में? मैपिंग चल रही है। मैपिंग खत्म होने के बाद जब भी सरकार इसकी गाइडलाइंस जारी करेगी कर्नाटक में, ऑलरेडी जो है 12 स्टेट्स में चल रहा है और जो है बिहार में ऑलरेडी हो गया है, कर्नाटक में बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए तैयारी चल रही है। सर, कर्नाटका में कब तक शुरू होने का देखिए, यहाँ पर कोई डेट कंफर्म नहीं की है कि सरकार ने, जस्ट मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है कि अगले महीना शुरू हो, इसी महीना शुरू हो, मगर गवर्नमेंट से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इसको लेकर कि कर्नाटक में एसआईआर कब शुरू होगा। सर, एसआईआर मैपिंग कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे सर गवर्नमेंट को? वही जो मैंने आपको बताया है। अगर वो कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें इसमें 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उनको। 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट दे तो चलता हूँ। सर लोगों पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, लैंड सर्टिफिकेट है, हाउस रिसिप्ट है, उसके बाद जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कैश इनकम है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में से जो है एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो। सर, बीओएलए अगर हमारा फॉर्म जो सबमिट करेगा तो वो हमें कुछ देगा क्या सर? देखिए, यहाँ पर आफ्टर मैपिंग मैपिंग होने के बाद कुछ फॉर्म अंदाज में नहीं देंगे, मगर जब आपके घर पे आएंगे वो एसआईआर करवाने के लिए, उस वक्त इनफॉर्मेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे खान जहीर सर। आपको एसआईआर के रिलेटेड तमाम जानकारी दिए हैं। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।